नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ों की नस्लों के बारे में। इससे पहले अपने बात कर चुके हैं भेड़ों का कंप्लीट सामान्य परिचय है। इसके बाद अपने भेड़ों का वर्गीकरण, ये दोनों चीजें पढ़ ली थी। भेड़ों के सामान्य परिचय और वर्गीकरण से संबंधित जो भी वीडियो है वो आपको उन दोनों वीडियो के लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है। अच्छा, इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या, फैमिली कौन सी है ना, ओविस एरी जैसे जूलॉजिकल नाम है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। मैथुन की क्रिया क्या है, जैसे टपिंग है ना। गर्भावधि काल, गर्भ चक्कर, गर्भधान का समय, कृत्रिम गर्भधान कैसे कराना है, ऊनों को कतरना क्या करना है, शीशन भाग जो पिनस है उससे जब अपने ऊन उतारते हैं उसको क्या कहते हैं, मृत भेड़ से ऊन उतारते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं, राजस्थान में ऊन मंडी कौन सी है, ऊन उत्पादकता केंद्र या प्रयोगशाला कौन सी है, लगभग टोटल बातें अपने उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो भेड़ों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और उनका वर्गीकरण है वो दो अपने वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखो। आज अपने बात करते हैं भेड़ों की देसी नस्लों में, और देसी नस्लों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मारवाड़ी भेड़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़ की नस्ल और देसी नस्ल, और देसी नस्ल में अपने बात करते हैं राजा मारवाड़ी के बारे में। देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं भेड़ की नस्ल के बारे में। भेड़ की नस्ल, देखो भेड़ की नस्लों में अपने सामान्य वर्गीकरण तो पढ़ ही लिया था कि वर्गीकरण के अंदर कौन कौन सी भेड़ है अपने पास, वो सारे की सारी चीजें पढ़ ली अपनों ने। देखो राजा, भेड़ की नस्ल फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट अपने बात करेंगे कि भेड़ की जो नस्ल है वो कौन कौन सी है, क्या क्या उसमें क्वालिटी है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी बातें अपने बात करेंगे। भेड़ की नस्ल और भेड़ों की नस्ल जो है, इन नस्लों में अपने देसी नस्ल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि देसी नस्ल कौन सी है, उनके अंदर क्या क्या उपयोगिता है। देखो राजा, सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं भेड़ों की नस्लों के अंदर। सबसे पहले नंबर पर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मारवाड़ी के बारे में। किसमें? मारवाड़ी। मारवाड़ी भेड़ के बारे में अपने बात करेंगे। और जो मारवाड़ी भेड़ है इसके अंदर सबसे पहले मेन जो चीज देखते हैं वो देखते हैं इसकी उत्पत्ति। क्या देखते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति के बारे में, और मैंने हमेशा कहा था, हर वीडियो के अंदर कहता है उत्पत्ति से संबंधित पर्सन आएगा ही आएगा, है ना राजा। तो वो चीजें देखते हैं। देखो राजा, उत्पत्ति के अंदर अगर अपने बात करें तो अपने बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में जैसे जोधपुर, जोधपुर, पाली है ना, जोधपुर है, पाली है, सिरोही, ये सारा का सारा किसमें आता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। मेन देखो, नाम मारवाड़ी है तो मारवाड़ क्षेत्र आ जाएगा। नाम मारवाड़ी है तो अपने क्या कर देंगे, मारवाड़ी क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर है, पाली है, सिरोही है, ये सारा का सारा बेल्ट किसके अंदर आ जाता है? बोलो, मारवाड़ी के अंदर आ जाता है। समझिए बात ना, ठीक है। तो मारवाड़ी, जोधपुर है, पाली, ये सारा का सारा। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर शारीरिक विशेषता के बारे में। किसके बारे में? शारीरिक विशेषता के बारे में, या विशेषता के अंदर करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से राजा इसके विशेषता है। तो करेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे ना कि जो मारवाड़ी भेड़ है इसके अंदर कैसा मुंह होता है, कैसे सींग होते हैं, पूंछ है तो कैसी पूंछ है, टांगे हैं तो मतलब सारी बातें पढ़ेंगे और शारीरिक विशेषता से प्रश्न आता है। और एक और बताऊं मैं, जब आप भेड़ों को, गायों को, भेड़ को, बकर किसी को ही पढ़ रहे हो राजा, एक या दो उसके अंदर बिल्कुल ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी जो उस भेड़ को अन्य भेड़ से अलग कर देगी। समझ गए ना बात? तो वो एक विशेषता तो आपको पता रखनी है। जैसे मान लीजिए अब मारवाड़ी भेड़ की बात कर लें तो इसके अंदर जो जीवित दर है वो सबसे ज्यादा है, 90% है। अन्य भेड़ों, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे शानदार भेड़, जीवित दर सबसे ज्यादा, रोग प्रतिरोध, वो सारी बातें है ना। तो एक जो इंडिविजुअली डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक विशेषता, देखो विशेषता की बात करें राजा, जो शारीरिक विशेषता है, शारीरिक विशेषता के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं आकार। किडीक भेड़ है, मध्यम आकार की होती है। कैसे होती है? मध्यम आकार होता है। मध्यम आकार की भेड़ है। आकार के बाद इसका जो चेहरा है वो होता है काले रंग का। जो फेस है, चेहरा काला, गर्दन तक फैला हुआ, गर्दन तक फैला हुआ,
चेहरा काला गर्दन तक, मतलब अठू ले गए मुंह अड़ता ही कालो हुआ ये जन मास्क लगा रखे, भेड़ मास्क पहरे पाड़ा, सर्दियां आ गई ना मास्क लगा लिया, ठीक है। तो चेहरा काला गर्दन तक सफेद है, इतनी बात पढ़ ली। इसके साथ और देखो, अब अपने देखो पहले अपने चेहरे से संबंधित और बातें देख लो कैसी कैसी। चेहरे के ऊपर और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, मुंह पे पहले अपने देखो सींग, किसकी बात करें अपने, सींग की बात करते हैं। तो सींग कैसे होते हैं, नर व मादा, नर व मादा सींग रहित होती है, सींग रहित होती है, यानी दोनों में सींग को नहीं, दोनों में मोडी। हाँ, अपने एक विधि भी पढ़ते रह जाए, जैसे सींग रोधन, आगे अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे सींग रोधन के अंदर। तो सींग रोधन के अंदर अपने कई विधियां पढ़ेंगे, जैसे सींग रोधन के अंदर आरी के द्वारा कास्टिक पोटास की छट, नाम आ गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको राजा सींग रोधन के बारे में। जैसे नाम इस भेड़ में नहीं, सामान्य एक नाम लिख देते हैं, जैसे सींग रोधन है, अपने नाम आ गया सींग रोधन। और सींग रोधन के अंदर अपने दो तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं यहाँ पर राजा आरी, आरी द्वारा सींग काटन, या अपने गाँव में देखा होगा भैंस ने जाल ले और लगा के बिंगा ब्रेक काला तार लेते रहेगी देते रहेगी भैंस का जी बाजी इड्डी। हाँ, ऐसे करते हैं, भैंस काटा मतलब लगा के चप्पल सी, और भाई साहब उसका ब्रेक और तार ले, ब्रेक और भैंस ने गिर के अड्डी देते रहेगी, सींग काट दी तो भैंस का अच्छा सींग उग गया रे। तो आरी द्वारा, एक अपने आरी होती है ना, ठीक है, आरी द्वारा अपने काट देंगे, तो ब्रेक का तार और ये आरी इसके द्वारा अपने काटते हैं। इसके साथ अपने करते हैं कास्टिक पोटास छड़, कास्टिक पोटास की छड़, कास्टिक पोटास की छड़ का भी यूज करते हैं। इसके अलावा विद्युत डी हॉर्नर, विद्युत डी हॉर्नर, विद्युत डी हॉर्नर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें अपने प्रयोग करते हैं, समझ गए बात है ना। कास्टिक पोटास की छड़ा, ये नाम मैंने बीच में नाम आ गया तो बता दी सारी चीजें। इन तीनों का अलग अलग यूज होता है। जैसे विद्युत डी हॉर्नर में टेम्परेचर कितना रखना है, 1000 डिग्री फारेनहाइट है, और 5 से 10 सेकंड के आसपास रखते हैं ना, तो वो चीजें आती है। तो अपने इस भेड़ों के अंदर पढ़ रहे हैं कौन सा, सींग पढ़ रहे हैं। तो सींग नहीं पाए जाते, सींग नहीं पाए जाते। नर और मादा दोनों क्या होती है, सींग रहित होती है। इसके अलावा देखो फेस के ऊपर चेहरा यानी ऊपर कान भी है ना, देखो कान की बात करें तो कान छोटे व मुड़े हुए पाए जाते हैं। कान छोटे भी होंगे और मुड़ेड़ा बंटी जड़ा सा कान होगा, समझ गए बात ना। कान छोटे होंगे, मुड़े होंगे, पाए जाते हैं, समझ गए बात। सींग हो गए, कान होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी पूंछ की। पूंछ क्या होती है, पतली व छोटी, ना नीचे पूंछ रही सी वह, समझ गए बात क्या। हाँ, पूंछ होती है पतली कोमा छोटे आकार की, पतली व छोटे आकार की। ये तो बातें राजा सामान्य बातें इस भेड़ से संबंधित। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं, जो मादा है, जो सींग है, वो मादा सींग रहित है, नर में कान छोटे हुए मुड़े हुए, पूंछ पतली होती है। इसके साथ देखो राजा, इसके साथ अगर इस भेड़ के अंदर बात की जाए, इस भेड़ के अंदर लंबी दूरी तय करने की क्षमता पाई जाती है। लंबी दूरी तय करने की क्षमता होगी तो किससे लंबी दूरी तय करेगी, टांगों के द्वारा। टांगे मजबूत व लंबी होती है। टांगे कैसी है, मजबूत और लंबी, तभी तो लंबी दूरी तय करने में सक्षम, लंबी दूरी तय करने में सक्षम। लंबी दूरी तय करने में क्या होती है, तय करने में सक्षम होती है। लंबी दूरी तय करने मतलब लंबी चला लो कितनी चल क्या टांगा चल, टांगा में जोर ना उचित फिर पड़गी पार, समझे बात ना। लंबी दूरी तय करने में सक्षम होगी है, तो लंबी तभी जो अगर टांगे मजबूत और लंबी होगी आज जय बाजी। मतलब इस भेड़ का ये भी है ना, जब राजस्थान के अंदर अपने फूड की कमी आ जाती है, चरागाहों के अंदर, या जैसे बारिश ना हुई तो चारा कम हो जाता है,
तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जो चारे के लिए जो प्रवास करता है, माइग्रेशन करती है, वो यही भेड़ है माइग्रेशन के लिए। जो लंबी दूरियां तय करने में सक्षम है तो माइग्रेट करवा सकते हैं। समझ के बात क्या, ये चीज आ जाती है इसके अंदर। ये आगे देखो उत्पत्ति कौन सी है इसकी, मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर है, पाली है, सिरोही है, नागौर है, इसी के अंदर आ जाएगा नागौर, ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा विशेषता मध्यम आकार में, चेहरे का मध्यम आकार की है, चेहरा काला, फेस काला, गर्दन तक यहां तक थोड़ा सा नीचे तक यानी रंग फैला हुआ होता है। सींग नर और मादा सींग रही होती है, कान छोटे व मुड़े हुए कान होते हैं, पूंछ पतली व छोटे आकार की होती है, टांगे मजबूत होती है, लंबी होती है, जिससे लंबी दूरी तय करने की क्षमता पाई जाती है। जल्दी से लिख दो। लिख दिया नहीं, हाँ नॉर्मल बात है, तावड़ा तावड़ा लिख दे करो, ठीक है। ये तो हो गया सींग हो गया, कान हो गया, पूंछ हो गया, आगे और देखो राजा, लिख लिया, इरेज कर दूं, ठीक है। देखो राजा अब अपने बात करते हैं इसके अंदर मारवाड़ी भेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैं नाम लिख देता हूं दोबारा, मारवाड़ी। और मारवाड़ी की अपने विशेषता पढ़ रहे हैं, है ना। मारवाड़ी की विशेषता के अंदर अपने देखो राजा, अपने पढ़ लिया सींग के बारे में, टांगों के बारे में, है ना, यानी लंबी मजबूत है, अधिक दूरी है, लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। कानों के बारे में, कोमा चेहरा, चेहरा यानी फेस के बारे में अपने इसके बारे में बात कर चुके हैं। समझे बात क्या। अब आगे देखो रह जा, अब अपने इसकी और विशेषता और देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। टांग होगी, चेहरा हो गया, कान हो गया। इसके अलावा देखो राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे ज्यादा स्वस्थ भेड़ है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे ज्यादा स्वस्थ भेड़ अलुठेड़ता लिख दी, लाइन भरती पूरी। राजस्थान की जितनी भी भेड़ें हैं उन भेड़ों के तुलना में सबसे ज्यादा स्वस्थ भेड़ है, मतलब जमा तैयार रहा कब है जी, ठंड पड़ो तो ठंड पड़ो, पालो पड़ो तो पालो, मतलब ठंड पड़ो तो एक ही, गर्मी पड़ो, हाँ शाबाश, चाहे कितनी सर्दी पड़ो चाहे कितनी गर्मी पड़ो, ये भेड़ बीमार नहीं होती। अब यहाँ कोने थे इन रात ने चोखो, मतलब पोगा महीना में ठंडी पड़ती हो यार, बर्फ बोगा जो गिरती हो का में बरसते भेड़ ने बारह बांध दी थी, जयंती रेली भेड़, मतलब स्वस्थ का मतलब यहाँ को नहीं धक्को कर गिरते गोडो मेल दो। हाँ राजस्थान की भेड़ों में सबसे ज्यादा स्वस्थ भेड़ है। अब स्वस्थ है तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, ज्यादा। स्वस्थ भेड़ है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी, इसके अंदर योग्यता, क्षमता जो भी है वो सबसे ज्यादा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रेजिस्टेंस पावर है, कोई भी रोग आ रहा है, चाहे वो जुकाम है, खांसी है, बुखार है, वैसे सामान्य समझा रहा हूं, है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस भेड़ की अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे क्या है, ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके साथ अब अपने बात ही करी थी कि जी आप इन पाड़ा में बांध दिया के गर्मी में बांध दिया, तो देख लो सर्दी व गर्मी सहनशील भेड़ की नस्ल है। सर्दी व गर्मी सहनशील भेड़ की नस्ल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, इसलिए तो टांगे मजबूत है। और इसके अलावा राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे ज्यादा कैसी है, ये सबसे ज्यादा है स्वस्थ भेड़, बिल्कुल स्वस्थ। का भाई जी आपन कोई चक्कर को नहीं, यही करांगा मैं तो, यही मुल्ला लुटांगा। हाँ तो राजस्थान के अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे स्वस्थ। इसके अलावा देखो चारे के अभाव में
पड़ोसी राज्यों में गमन, पड़ोसी राज्यों में गमन। चारे का भाव में जब चारा कम हो जाता है, जैसे अपने राजस्थान है, मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, ऐसे मतलब ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चारे का भाव हो गया, जैसे वर्षा कम हो गई या विपरीत मौसम आ गया, ऐसी स्थिति में जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य जैसे मान लीजिए अपने इस एरिया के अंदर पाली हुई है राजस्थान के, आप समझ लो चाहे गंगानगर है, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में आपने रखे, और अगर अपने वहीं पाल रखे तो वहां से अपने हरियाणा है और इधर पंजाब है, इधर अनेक राज्यों के अंदर वितरण कर सकती है। ठीक है, जिन क्षेत्रों के अंदर जहां भोजन विपरीत मौसम के अंदर जब अपने एक स्थान पर भोजन नहीं होता तो दूसरे स्थान पर भोजन के लिए प्रवास करते हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे अपने मनुष्य भी ले लो, जब अपने एक क्षेत्र के अंदर काम नहीं मिलता मनुष्य को तो वो क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह क्षेत्र में चले जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में, वो प्रवास ही तो है। लंबी दूरी तय करके लोग बढ़ रहते हैं। यहाँ वाले जैसे मान लीजिए अपने देखा होगा मारवाड़ के क्षेत्रों के जो अपने सामान्य है वो किधर रहते हैं, इधर साउथ के अंदर रहेंगे, या अपने इधर कहते हैं ना दुबई साइड चले जाते हैं, पूरे एक देश से दूसरे देश में प्रवास करे जाते हैं। और अपने देखा होगा अपने भारत के अंदर ऐसी कंडीशन है कभी यहाँ अपने वर्क नहीं मिल रहा किसी को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नियर अबाउट 100, 150, 200 किलोमीटर में प्रवास करते हैं वर्क की तलाश में, तो वही प्रवास है। ऐसे ही पशु पक्षी हैं, भेड़े हैं, अब जैसे मारवाड़ी भेड़ है तो ये प्रवास कर रही है, ऐसे अपने करते हैं। साइबेरियन सारस आते हैं राजस्थान के अंदर, है ना, साइबेरियन सारस आ रहे हैं, भोजन है, जनन है, अनुकूल वातावरण है, सारी व्यवस्थाओं के लिए, तो ये प्रवास होती है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य या पड़ोसी राज्यों के अंदर भोजन के लिए प्रवास करती है। ठीक है, इसी के साथ टांगे मजबूत है तभी तो प्रवास कर पाएगी, ये इसके अंदर सामान्य विशेषता आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है राजा, सबसे ज्यादा भेड़ों की सबसे ज्यादा स्वस्थ मारवाड़ी, रोग प्रतिरोधक ज्यादा क्षमता वाली मारवाड़ी, ऐसी भेड़ की नस्ल जो अधिक दूरी तय करे मारवाड़ी, ऐसी भेड़ की नस्ल जिसकी टांगें मजबूत होती है मारवाड़ी, भेड़ की ऐसी नस्ल जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भोजन की तलाश में प्रवास करती है मारवाड़ी, भेड़ की ऐसी नस्ल जिसका चेहरा काला होता है, सींग रहित होती है तथा कान मुड़े हुए होते हैं मारवाड़ी। अरे बोल लो, हाँ वेरी गुड, समझ गए बात क्या? ये तो है राजा मारवाड़ी की शारीरिक विशेषता, समझ गए। अब अपने बात करेंगे मारवाड़ी की कैसी विशेषता, उपयोगिता के आधार पर विशेषता या यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है। देखो उपयोगिता कर लिया ना, नॉर्मल बातें रेज कर देते हैं। अब अपने बात करते हैं मारवाड़ी के अंदर उपयोगिता क्या है इसकी। मारवाड़ी उपयोगिता की बात करें राजा, क्या क्या उपयोगिता है। अब भेड़ है तो आपको पता ही है, भेड़ है तो उत्पादन किसका करेगी, ऊन का उत्पादन करेगी। ऊन देखो, ऊन जो मारवाड़ी भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ 1.5 से 2.3 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन उत्पादन करे। कितना? 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन उत्पादन करती है। और ऊन कैसी होती है? सफेद व मोटी। ये बात ध्यान रखना राजा, ऊन तो करे पर किसी सफेद और मोटी। अलग अलग भेड़ों के अंदर ऊन की क्वालिटी के आधार पर भेड़ को जाना जाता है। अब कई का मतलब बाल बहुत ज्यादा बाल है, मोटा बाल, वो कह जी नहीं कांगशी माखर कौन फिर जाए, इतना ज्यादा बाल, तो हार्ड बाल होंगे तो उनका क्वालिटी थोड़ी सी कम। कुछ में सॉफ्ट बाल आएंगे, बिल्कुल विग बनाने के लिए, बाल ऊपर लगाने के लिए कति भी आएंगे। तो प्रतिवर्ष 1.5 से 2 किलोग्राम 2.3 किलोग्राम ऊन उत्पादन होता है। ऊन सफेद व मोटी होती है। इसके साथ देखो इस भेड़ की जीवित रहने की दर, जीवित रहने की दर कितने परसेंट होती है? 90% जीवित रहने की दर है। अन्य भेड़ों की तुलना में, अपने बात की तरह अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे स्वस्थ, अन्य भेड़ों की तुलना में, भेड़ों की तुलना में सबसे स्वस्थ। स्वस्थ है यदि तो लंबी जीर्ण लाग रही है। और जीवित रहने की दर कितनी है? 90%, मतलब चांस है जिंदा रहने को। 5-10% ये तो मरी चाहिए, अमर थोड़ी हो रही है। हाँ शाबाश, समझ गए क्या? जीवित रहने की जो दर है वो कितनी है? 90% है, समझ गए। और अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे
स्वस्थ भेड़ है। ऊन उत्पादन अपनों ने देख लिया। अब इसके साथ देखो राजा, ये तो होगी ऊन उत्पादन। अब इसके बाद अपने बात करते हैं जीवित रहने की दर के बाद नर भार मादा भार, ठीक है। भेड़ से 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। जीवित रहने की दर है वो कितनी है, 90%। ऊन जो मिलेगी सफेद व मोटी मिलेगी, अन्य भेड़ों की तुलना में सबसे स्वस्थ है। नर भार देखिए 27 से 36 किलोग्राम, नर का भार कितना होता है 27 से 36 किलोग्राम, और जो मादा का वजन होता है वो 23 से 30 किलोग्राम होता है, 23 से 30 किलोग्राम होता है। नर शरीर भार की अगर अपने बात करें तो नर भार अपने करते हैं 27-36, मादा 23-30, यानी 23-30 ऐसे याद कर लो, 27-36-23-30। भार के बारे में क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन जो भारी भेड़े होंगी उनमें पक्का पूछेगा। जैसे अपने आगे जैसलमेरी पढ़ेंगे तो 12 उम्र है भेड़, तो वैसे प्रश्न आएगा जिसके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर देखा, जिसमें एक एडवांस करेक्टर है। अब इसके अंदर एडवांस करेक्टर क्या है, भेड़ों के अन्य तुलना में सबसे ज्यादा स्वस्थ, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा, जीवित रहने की दर सबसे ज्यादा। समझिए बात क्या, 27-36-23-30। अब इस भेड़ की लंबाई व ऊंचाई, लंबाई कितनी होती है इस भेड़ की, 60 से 70 सेंटीमीटर। लंबी कितनी होती है, 60 से 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऊंची होती है 56 से 60 सेंटीमीटर क्या होती है, ऊंची होती है। 60 से 70 सेंटीमीटर तो क्या लंबी है, 35 सेंटीमीटर वाला 2 फुटा जिड्डी, समझिए बात क्या। हाँ, और 10 सेंटीमीटर वाला फुटांगी 7 फुटा जिड्डी। हाँ, समझ गए बात क्या। हाँ, तो ठीक है राजा, लंबाई कितनी है 60 से 70 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है 56 से 60 सेंटीमीटर इस ऊंची होगी, और लंबी कितनी होगी 60 से। देखो नाम आ रहा है यहाँ 60 से स्टार्ट है 60 पे खत्म, तो 60 से शुरू 60 से खत्म, 60 से 70 पर खत्म, यहाँ 56 60 70, ठीक है। इधर ऐसे अपने पढ़ता है ना 23, ये देखो 23-30 27-36, 36 को नर को आंकड़ो 36 को है, मादा को आंकड़ो 30 को है, बस 36-30 का आंकड़ा चल रहा है। तो नर भार कितना हो गया 36 और मादा का आंकड़ा 30, तो ये 23-30 है, 27-36 है। कौन सी भेड़ की बात करें राजा, मारवाड़ी भेड़ के बारे में बात करें। किसकी, मारवाड़। उत्पत्ति स्थल कौन सा बताया, मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर है, पाली है, सिरोही है, नागौर है। शारीरिक विशेषता मैंने सबसे पहले कहा कि आप आकार देखो तो मध्यम आकार आपने कह दिया, फिर मैंने कहा फेस देखो जी, चेहरा काला है, गर्दन तक फैला हुआ, फिर मैंने कहा चेहरे पर और क्या क्या चीजें, कहा जी चेहरे पे सींग और कान, तो सींग इसमें नहीं होते, नर और मादा में सींग बोलो, हाँ वेरी गुड, सींग है नहीं होते। तो कान के जी किसा को है, कान छोटा चपटा मुड़े हुए कान होते हैं, समझिए बात क्या। इसके बाद अपने बात करी इसके अंदर जी पूंछ है, पूंछ भी पाई जाए शरीर पर, तो देख लो कि जी पूंछ पतली सी छोटी सी पूंछ है, ठीक है, पतली छोटी। लंबाई इसमें नहीं दी गई है, जैसलमेरी उन भेड़ों में लंबाई दे जैसे 28 सेंटीमीटर जैसलमेरी में अपने पढ़ते हैं, तो पूंछ इसके अंदर पतली छोटी सी पूंछ है। फिर आपने कहा कि सर ये तो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भोजन के लिए जाती है, तो इतनी दूरी कैसे तय कर सकते हो, तो टांगे मजबूत है, तो मजबूत और लंबी टांगे पाई जाती है, लिख दो, ठीक है। को तो सर इसको तो गर्मी और सर्दी कुछ नहीं लगती, तो ठीक है, गर्मी और सर्दी सहनशील होती है, तो देखो जी सहनशील हो तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता तो लो, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो मरेगी कम, तो इसकी जीवित रहने की दर कितनी है 90% है। ये बातें सारी किसमें, इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य पड़ोसी राज्य में भोजन के लिए गमन करने वाली भेड़ है। सबसे ज्यादा जीवित दर, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके अलावा अगर बात की जाए जो ऊन, कब जी इतनी बाजे ही बाजे, तो ऊन की देवे के देवे 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है, समझ के बात क्या। 90% इसकी जीवित दर थी। फिर अपने बात की जी लंबाई और ऊंचाई कितनी है, जी 60 से 70 सेंटीमीटर तो लंबी है, 56 से 60 सेंटीमीटर ऊंची है। कि जी नर शरीर भार और मादा शरीर भार, नर शरीर भार में अपने का 36 का आंकड़ा है और मादा शरीर भार 30 का आंकड़ा है, 23-30 27-36, समझ के बात क्या। ये भेड़ की नस्ल कौन सी बोलो, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है। इससे पहले की वीडियो में अपने भेड़ का सामान्य परिचय पढ़ चुके राजा, जैसे भेड़ का मांस है तो मटन है, जनन की क्रिया है तो वो टपिंग है, जो मैथुन की क्रिया है टपिंग है, बच्चा देने की क्रिया जैसे लैम्बिंग है, इसकी सब संदर कितनी नाड़ी दर, एक एक बात अपनों ने वहां पे
पढ़ी थी। ऊन उतार रहे हैं तो ऊन उतारने की क्रिया, ऊन उतारने की क्रिया अपने बात ही कर ली, सीयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? सीयरिंग, सीयरिंग कहते हैं ऊन उतारने की क्रिया। आंखों के चारों तरफ से बैठ के ऊन उतारे तो उसको आइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंग। आंखों के चारों तरफ से, ये अपनों ने पहले बात कर चुकी है, फिर भी मैं बता दूं, आंखों के चारों ओर से, चारों ओर से, इसको ऐसे लिखो, आंखों से ऊन उतारना। बस वो कहने आंखों काजल निकाल लिया, अरे इतने चालाक, ठीक है, तो आंखों से ऊन उतार लो। आंखों से ऊन उतारना मैं सीधा नाम लिख रहा हूं, आइंग कहते हैं राजा। क्या कहते हैं? आइंग। आइंग होता है आंखों से, आंखों से ऊन उतारना, आंखों से ऊन उतारना। आंखों से ऊन उतारना क्या कहलाता है बोलो? आइंग कहलाता है। समझ गए बात ना? ठीक है राजा। ये कौन सी नस्ल अपने पढ़ ली थी? भेड़ की नस्ल की बात करें अपने, है ना। भेड़ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें इसमें पढ़ ली थी, भेड़ का नस्ल, और इसमें मारवाड़ी पढ़ी थी, सींग पढ़ लिए, कान पढ़ ली, पूंछ पढ़ ली, टांग पढ़ ली, लंबी दूरी या अधिक दूरी करने में सक्षम है। समझ गए? ये मारवाड़ी भेड़ है, इसके आप सुंदर से नोट्स बना लो और बढ़िया तैयारी करो। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।